जनसुराज में आप शामिल हुए, क्या आपको लगा कि जनसुराज में आप जनसुराज के साथ जुड़े? जनसुराज में प्रशांत किशोर जी के जो विचार हैं, जिन चीज़ों पे वो जनता को एकत्रित कर रहे हैं, अपने प्रति वोट के लिए मांग कर रहे हैं, वो अपने आप में एक अलग सा चीज़ है। सुनने पे पहले नज़र में किसी को लग सकता है कि क्या यह संभव है, और सच्चाई ये है कि जिन चीज़ों की वो बात कर रहे हैं उनमें दो चीज़ ऐसी है जिस चीज़ों के हम शुरू से हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे हैं और आज भी बिलीव करते हैं। एक, बेरोजगारी कृत्रिम है, इसे पूर्णतः ख़त्म की जा सकती है। इसके अलावा हिंदुस्तान के किसी भी जन नायक ने, पब्लिक लीडर ने यह नहीं बोला कि बेरोजगारी ख़त्म की जा सकती है। बेरोजगारी को सब्जी में नमक की तरह ख़त्म करने का वादा होता है जो धराशायी हो जाता है, लेकिन इनके बातों में बेरोजगारी पूर्णतः ख़त्म करने का जो इरादा है, और निश्चित तौर पे योजना की बात करें तो ये अब तक जो कुछ किए हैं वो एक उदाहरण है, न सिर्फ बिहार के लिए, भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि सही रणनीति से आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए इन दो बातों से हम ज़्यादा प्रभावित हुए। क्या लगता है आपको, शाहपुर विधानसभा के आप भावी विधायक प्रत्याशी हैं जनसुराज से, तो जो शाहपुर विधानसभा है ये कहा जाता है कि राजद और भाजपा का गढ़ है, यहाँ यही दो पार्टियां चुनाव जीतती हैं लंबे समय से, तो ऐसे में आपको तो कितना मुश्किल होगा यहाँ पे सीट निकालना? ये कहा जाता है, ये सुना जाता है, और ये इतनी बार कहा गया है कि इसके अलावा कुछ कहा भी नहीं जाता है। सभी के दिमागों में ये बात डाल दी गई है, या तो आपको इस खेमे में रहना है या इस खेमे में रहना है। अगर आप इन दोनों खेमे में नहीं है तो आपका होना नहीं होना अस्तित्व ही नहीं है। और यहाँ पे अगर इस चीज़ों को तोड़ने का प्रयास किया जाए, जो एक मिथ्य है जिसकी वजह से जो जनता के द्वारा वास्तविक में जनता के विकास की बात होनी चाहिए, जो मुद्दा विकास से संबंधित होने चाहिए, वो मुद्दा गौण हो जाते हैं। जनता को पूरी तरह उलझा दिया जाता है कि आइदर आप इस कास्ट की बात करें और उस कास्ट की बात करें, बजाय उसके जनता का जेन्युइनली डिमांड जो होना चाहिए, उनकी जो रोजमर्रा के जीवन की समस्याएं हैं, उनके भविष्य की जो बातें हैं, उस विषय में बात ना होकर इसमें इस तरह उलझा दिए गए, मुद्दा गौण हो गया है। कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे वो अलग बात है, लेकिन इस चीज को इतना हाईलाइट किया गया है, इसकी वजह से मुद्दा गौण हो गया है। इस चीज को थोड़ा सा बगल में रख के शाहपुर के जनता की वास्तविक मांग क्या है, उन चीजों को मुद्दा बना के सवाल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो चीज पूरी तरह गौण है। जनसुराज का आज प्रशांत किशोर जी पोखरी में आए हैं, कितने लोगों का काफिला के साथ में आप जा रहे हैं? हमारे साथ 17 कार, लगभग 20 मोटरसाइकिल, और सुबह तक एक बस की बात थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों की संख्या बढ़ी तो अब 2 बस हम लोग जाएंगे। शाहपुर विधानसभा में जो युवा हैं वो आपके साथ दिख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? युवा को लगता है कि शायद हम उनकी तरह युवा हैं, इसलिए वो मेरा साथ दे रहे हैं। अब मुझे लगता है कि देश युवाओं का है, 67% पॉपुलेशन युवाओं की है। हमारा देश विश्व का सबसे युवा कंट्री माना जा सकता है, जिसमें 67% जनसंख्या युवाओं की है। और मेरी व्यक्तिगत बात करें तो शुरू से छात्र युवा राजनीति में रहे, इसलिए मेरा युवाओं और छात्रों के साथ समझ अन्य वर्गों के तुलना में ज़्यादा बेहतर है। शायद हम उनकी बात को समझ पाते हैं और वो मेरी बात को समझ पाते हैं। उनके साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, रणनीति बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना सरल होता है बनिस्बत उनके तुलना में जो अपने आप में एक धारणाओं से सारी चीज़ों को देखते हैं। युवाओं के पास एक खुलापन होता है, वो नई से नई बातों को एक बार सुनते हैं, फिर अपने स्तर पे जज करते हैं, एनालाइज करते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो किसी प्रकार से सहमत होते हैं तो वो पूरी तरह साथ होते हैं। ये युवाओं का चरित्र होता है। किसी भी कंट्री के, किसी भी राज्य के युवाओं को यही चरित्र होता है। वो आपकी बातों को आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे, अपने तर्कों की कसौटी को उसे परखेंगे, और जिस दिन लगेगा कि आप
उनकी बात या सही बात कर रहे हैं वो पूरी तरह आपके साथ है, लेकिन अगर ये लगा कि आपकी बात उन्हें बहलाने वाली है तो वो पूरी तरह आपके खिलाफ भी है। एक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है जनसुराज पार्टी में शाहपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी विकास चंद्र शर्मा। जी सर। मतलब पार्टी में जुड़ते हैं, क्यों अपने आप को लोग प्रत्याशी के रूप में देखते हैं? जैसे आपके बारे में जो लिखा हुआ है, हाँ। आप भी देख रहे हैं, हाँ। क्यों? मतलब प्रत्याशी या फिर सेवा ऐसे भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सेवा का जो सबसे बेहतरीन क्षेत्र है ना, आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग का क्षेत्र भी निश्चित तौर पे अच्छा है, लेकिन अगर सेवा की बात करें और सबसे बेहतरीन क्षेत्र की बात करें तो वो है एजुकेशन फील्ड में, जिसमें हम ऑलरेडी 10 साल से कॉलेज स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और मेरा विषय भी जर्नलिज्म ही रहा है और मैनेजमेंट रहा है, तो पढ़ाते रहे हैं, तो वो बहुत बेहतरीन क्षेत्र है। लेकिन एक जगह मैंने कहा था कि एज ए प्रोफेसर आप समाज का बहुत बड़ा भला करते हैं, लेकिन आपका दायरा बहुत सीमित होता है। आप अगर एक अच्छे सोच वाले व्यक्ति, मेरे लिए नहीं ये बात है, ये सभी के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच में समाज का भला चाहता है, तो वो बात पूरी तरह उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो कॉलेज में पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, बेहतरीन। सीमाएं वहां आती है कि एक बेहतरीन सोच वाला व्यक्ति, बेहतरीन इरादों वाला व्यक्ति जो चीजों को एग्जीक्यूट करके नई चीजें बसा सकता है, वो व्यक्ति अपना पूरा लाइफ अगर कॉलेज में और स्कूल में दे दे तो हमारे क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेंगे। और वैसे व्यक्ति अगर नेतृत्व में आते हैं तो निश्चित तौर पे जो विकास अब तक देखा गया है या जो सोचा गया है, जो नहीं हो पाया है, उस चीज को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कई लोग भावी प्रत्याशी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, हाँ। प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मगर ये भी देखा गया है कि जितने भी लोग प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं और टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी छोड़ देते हैं। तो ऐसा तो आपके साथ नहीं होगा कि मान लीजिए कि आप भी भावी प्रत्याशी के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और टिकट ना मिले तो फिर जनसुराज का साथ छोड़ करके फिर दूसरा रास्ता आप पकड़ लीजिएगा? आपका सवाल व्यवहारिक है और मीडिया है, आज के डेट में मीडिया से बड़ा एविडेंस कुछ नहीं होता है, तो आपके सवाल का बहुत सरलता से जवाब दे रहे हैं कि अगर जनसुराज के साथ जुड़े हैं तो एक मजबूत इरादे के साथ जुड़े हैं, और प्रशांत किशोर जी के रूप में हैं तो भी इंसान और व्यक्ति ही, लेकिन जिस ठोस इरादे और निर्णय के साथ वो जनता के बीच में आए हैं एक बदलाव की चुनौती को लेते हुए, तो निश्चित तौर पे उनका साथ हमेशा मेरे तरफ से बना रहेगा। क्यों? मेरा सवाल इसलिए था कि आप भी देख रहे होंगे कि जब चुनाव नजदीक आता है तो कई नेता इधर से उधर जाते हैं या फिर कई लोग इस उम्मीद से पार्टी में जुड़ते हैं कि हमें टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिलता है तो फिर अपना दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, दूसरे का साथ ले लेते हैं, जहाँ टिकट मिलता है वहाँ चले जाते हैं। इसीलिए मैं सवाल किया आपसे। मेरा जवाब से आप संतुष्ट है या कुछ और बोलना चाहिए? आपको, हमको लगता है कि आपके सवाल का हम जवाब दे चुके, फिर भी अगर कुछ स्पष्टीकरण आप चाहते हो तो हम आगे बोलें। तो मतलब ये फाइनल है कि आप जनसुराज में ही रहिएगा, टिकट मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं? आज के डेट में बिहार के आत्मसम्मान, बिहार के तरक्की को लेके जो बात श्री प्रशांत किशोर सर कर रहे हैं, ये इरादा और ये ठोस रणनीति के साथ सर के साथ बने रहेंगे। शाहपुर विधानसभा में कौन कौन सी समस्या आपको नजर आ रही है? सबसे बड़ी समस्या तो वो है जिसका जिक्र आप मीडिया वाले सबसे ज्यादा करते हैं। आप लोग का सवाल ये होता है कि शाहपुर में या तो ए कम्युनिटी के लोग लीड करेंगे, बी कम्युनिटी के लोग लीड करेंगे, और बाकी सी से जेड तक के कम्युनिटी के लोग कहां लीड करेंगे। तो ये जो सवाल है शाहपुर की समस्या ना, इस समस्या को हटाइए, शाहपुर की वास्तविक समस्या हमसे ज्यादा जनता आपको बताएंगी कि हमें क्या तकलीफ है। और आप ये सवाल कर रहे हैं, आप हमसे ज्यादा जनता के बीच में रहते हैं, तो आपको पता है समस्या जितनी गंभीर है, और ये विशेषता इस गंगा तट के पानी के रहने वाले लोगों की है कि अपनी कठिन से कठिन परिस्थितियों को हंसते हुए, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए, एक दूसरे को ताना मारते हुए निकाल देते हैं। यही परिस्थिति उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि जितना गेहूं हमारे बिहार से कोसी में बहा दिया है, कोसी नदी के बाढ़ में बहा दिया जाता है, जब बाढ़ आता है तो उतने अन्न के नुकसान पे, उसका बहुत छोटे हिस्से के नुकसान पे अन्य स्टेट में किसान सुसाइड कर लेते हैं। हमारे यहाँ लोग समस्या से हंसते हंसते निकलते हैं, तो ये यहाँ का स्ट्रेंथ है।
कहीं ना कहीं एक गांव था शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का समयनी है, जो कि आज मानचित्र से गायब हो चुका है। और आरजेडी के विधायक के द्वारा ये कहा जाता है कि 9 करोड़ का फंड आया और उसके बावजूद भी वो गांव विलीन हो गया। क्या लगता है आपको? आप जवनिया गए हैं? जी। जवनिया को लेके जो वहाँ पे हादसा हुआ है, जिस तरह से वहाँ के लोग सफ़र किए हैं, वो भारी संवेदना और सहानुभूति का विषय है। जो ये चीज़ें होती आई हैं, वर्षों से होते आई हैं और आज भी नहीं हुई हैं, और अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि ये समस्या का निदान नहीं है, समाधान नहीं है, तो कम से कम मेरे जैसा 21वीं सदी का व्यक्ति इस बात से मानने को राजी नहीं होगा। वजह यह है कि आज आप अपने स्मार्ट मोबाइल के जगह छोटे से कीपैड वाले मोबाइल को लेके हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे ना, आपके मोबाइल में नेटवर्क आता है। हम कोने कोने में नेटवर्क पहुंचा सके हैं। दवाइयाँ पहुंची हो ना पहुंची हो, नेटवर्क पहुंची, क्योंकि नेटवर्क पहुंचाने वालों का इरादा मजबूत था। उनको नेटवर्क पहुंचाना था, देश के अंतिम कोने तक नेटवर्क पहुंचाना था, वो पहुंचाए। और समस्या वर्षों से 79 से समस्या लगातार बरकरार, उसके पहले भी थी, उसके बाद से समस्या लगातार बरकरार है। तो इससे हम तो यही समझते हैं कि इस समस्या को शायद उतनी गंभीरता से लिया नहीं गया, शायद उस सहनशीलता को थोड़ा सा अनुचित लाभ लिया गया कि चलो थोड़ा सा आदमी तकलीफ में होगा। ये वो लोग हैं जो अपनी तकलीफों पर हंसते हुए चीज़ों को टाल देते हैं और फिर जीवन जीने के लिए लग जाते हैं, तो ये उस चीज़ को झेल जाएंगे। इसलिए शायद उसके समाधान के लिए वो प्रयास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और निश्चित तौर पे नहीं हुआ, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन समस्या आज आपके माध्यम से जो सामने में है, आने वाले भविष्य की सरकार के सामने में है, तो जो भी सरकार होगी, जो भी प्रतिनिधि होगा, जो भी नेतृत्व करेगा, वो इस समस्या को गंभीरता से लेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। अब तक शायद थोड़ा दरकिनार रहा, लेकिन इस बार का स्थिति मीडिया की वजह से सभी की नजरों के सामने है और लोग उसको गंभीरता, आने वाले नेतृत्व को अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने नेतृत्व को स्थापित करने के लिए इस समस्या के बारे में बात करना होगा, उसका समाधान देना होगा, जनता के बीच में बैठना होगा। जो जनता आपके साथ में खड़ी है, आप उसके साथ में कितने खड़े हैं? रांची यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हुआ करते थे, अभी पिछले साल रिजाइन करके आए हैं। रिजाइन करने का विषय यही है कि आने वाला जीवन जो है मुझे जॉब करते हुए नहीं गुजारना है। 2-3 जगह स्टेटमेंट दे चुके हैं, दोबारा से हम बोले हैं, मेरा पूरा लाइफ बिहियां को केंद्र मानते हुए जनता के लिए समर्पित है। इसके बाद विकास नाम के व्यक्ति के जीवन में निजी बातें, निजी समस्या, निजी चीजें नहीं है। इसके बाद है तो विकास है, जनता के लिए है और पूरी तरह जनता के लिए है। सेकंड प्रायोरिटी कुछ नहीं है। मतलब ये कहा जाए कि विकास के द्वारा विकास शाहपुर में किया जाएगा, इरादा तो यही रखते हैं, आप लोग का साथ चाहते हैं। चलते चलते क्या करिएगा शाहपुर विधानसभा की जनता से? यही कहना चाहेंगे जो एक इंटरव्यू में ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं कि शाहपुर विधानसभा को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है कि जब बिहार विधानसभा के पटल पे कोई रिजोल्यूशन लाया जाए, उस रिजोल्यूशन में बिना शाहपुर के चर्चा में भाग लियो, उस रिजोल्यूशन को पास नहीं हो, इतना स्ट्रॉन्ग नेतृत्व शाहपुर विधानसभा से चाहिए और वही देने का हमारा प्रयास है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं स्वर्गीय बैजनाथ शर्मा और चाचा स्वर्गीय जनाथ शर्मा का पुत्र हूँ। मैं अपने स्तर से पूरे बिहार में, शाहपुर क्षेत्र में सभी जगह किसानों की भलाई कैसे हो, किसानों को हम एक इंडस्ट्री चलाते हैं और कृषि यंत्र बनाते हैं। किसानों की कौन कौन सी यंत्र की ज़रूरत पड़ती है और कौन यंत्र लेने से किसानों की भलाई होगी, उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी, ये सोचते हुए। और विकास चंद्र शर्मा हमारे भतीजे हैं, बड़े भैया डॉक्टर आर एन शर्मा जो प्रोफेसर हैं रांची विश्वविद्यालय में,
उनके लड़के हैं, ये मेरे भतीजे हैं। और ये अपने पढ़ने के क्रम में सामाजिक सेवा में बहुत ज़्यादा रुचि लेते रहे हैं। रांची एमपी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इसके बाद में विधानसभा से भी इलेक्शन लड़ा और सामाजिक कार्यों में ये हमेशा भाग लेते रहते हैं। हमारी इच्छा ये रहती है कि शाहपुर विधानसभा की उन्नति, विकास, शिक्षा, रोजगार, सॉलिड चिंतन, सभी लोगों से मिल करके बातचीत करके क्या विकास में क्या हम लोग को ज़रूरत है, इसका ये नेतृत्व करे, हमारी इच्छा बनी रहती है। धन्यवाद।